हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है। ये एलएलबी का लास्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको आप देखिए, एक एग्जांपल के द्वारा हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब एलएलबी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में, जैसे ये पर्यावरण विधि का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ का एक क्वेश्चन है एलएलबी सेमेस्टर का। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने लिया है, एक क्वेश्चन ये देखिए मैंने लिया है कि संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राज्य के दायित्वों और नागरिकों के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है और हमको इसका उत्तर करना है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे कि आप एक एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे इस आंसर को, इसके जो क्वेश्चन के आंसर को कैसे बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है कि संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राज्य के दायित्वों और नागरिकों के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो हम इसको कैसे आंसर करेंगे दोस्तों, देखिएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि राज्य के और नागरिकों के दायित्वों का वर्णन हमको करना है कि पर्यावरण संरक्षण में जो हमारे संविधान में वर्णित है। तो दोस्तों देखिएगा, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण, ऐसे हम हेडिंग देंगे पहले और उसके बाद एक भूमिका के तौर पे इस तरीके से कुछ हम लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने क्या इसमें बताया आपको, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राज्य और नागरिक दोनों का संवैधानिक कर्तव्य होता है। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को ध्यान में रखते हुए संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिनसे पर्यावरण की रक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये इतना आप भूमिका के तौर पे दोस्तों दे सकते हैं। अब आगे हम अगर राज्य के दायित्वों की यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों देखिएगा, इसके बाद हम राज्य के दायित्व की बात यहाँ पे बताएंगे। तो सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण और राज्य के दायित्व हमने यहाँ पे आपको बताए। आगे देखिए इसमें और हम क्या जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हम आगे लिख सकते हैं कि यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राज्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए प्रेरित करना है। राज्य का यह भी दायित्व है कि वह प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए। इसके बाद हम नागरिकों के कर्तव्य के बारे में भी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये तो हो गए पहले राज्य के कर्तव्य, उसके बाद हम नागरिकों के कर्तव्य के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो नागरिकों के कर्तव्य में संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखे। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाना चाहिए और अपने आसपास भी पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकों के कर्तव्य यहाँ तक आप समझ गए कि ऐसे हमको बताना है। उसके बाद अब अनुच्छेद 21 की भी इसमें कुछ भूमिका होती है, उसके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए। ऐसे आपको हेडिंग देके लिखना भी होगा। तो अनुच्छेद 21 की क्या भूमिका है, हम हेडिंग देंगे और ऐसे लिखेंगे कि वस्तुतः अनुच्छेद 21 सीधे पर्यावरण का उल्लेख नहीं करता, परंतु न्यायपालिका ने इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए
स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। ठीक है, जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। जीवन का अधिकार, ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 21 से इसका संबंध निकलता है। यदि पर्यावरण प्रदूषित होगा तो मानव जीवन और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए स्वस्थ पर्यावरण जीवन जीने का मूल शर्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 21 की भी इसमें भूमिका को बता दिया है। अब आगे इसमें हम बताएंगे न्यायपालिका की क्या भूमिका है। ठीक है, इसमें अब हम न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करेंगे। तो न्यायपालिका की भूमिका हेडिंग हो जाएगी। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए, भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक मामलों में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इससे पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक महत्व को और अधिक बल मिलता है। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 21 और न्यायपालिका की भूमिका के बारे में भी यहाँ पे दोस्तों समझ लिया। अब हम आगे इसमें आगे देखिए हम और का निष्कर्ष के रूप में भी लिखेंगे, देखिएगा। ठीक है, तब अब देखिए आगे दोस्तों इसमें हम निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं। तो निष्कर्ष हम हेडिंग डालेंगे और जो भी कंक्लूजन इसमें है उसको हम लिखेंगे शार्ट में, एकदम शॉर्टकट तरीके से। तो निष्कर्ष में हम बताएंगे कि अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण की ठोस संवैधानिक व्यवस्था है। अनुच्छेद 48 ए राज्य को, अनुच्छेद 51 ए जी नागरिकों को और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो किस किस प्रकार से पर्यावरण को कौन कौन से अनुच्छेद या कौन कौन से नियम जो हैं जो कानूनी बल प्रदान करते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे हमने बताया था। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा केवल कानून का ही विषय नहीं है बल्कि एक नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक दायित्व भी है। पर्यावरण की जो सुरक्षा है, पर्यावरण का जो संरक्षण है, वो हमारा कानून का ही विषय नहीं है बल्कि यह एक नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक दायित्व भी है जो राज्य और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही सतत विकास और पर्यावरण संतुलन संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हम एक आंसर आपके लिए लेके आए थे दोस्तों कि आप अपने आंसर में किन किन बातों का विशेष रूप से महत्व और विशेष रूप से मेंशन करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया था, अगर हम बात करें, हमसे एग्जाम प्रश्न में ये पूछा गया था कि संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राज्य के दायित्वों, सबसे पहले राज्य के दायित्व के बारे में पूछा, फिर नागरिकों के कर्तव्य के बारे में विस्तृत वर्णन हमसे पूछा था। तो राज्य के दायित्व में हमने पहले यहाँ पे भूमिका दी है कि भारतीय संविधान में पर्यावरण का जो संरक्षण है उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है। उसके बाद हमने राज्य के दायित्व के बारे में इसमें बताया कि राज्य के क्या दायित्व हैं, और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे बताया कि नागरिकों के क्या कर्तव्य यहाँ पे बताए गए हैं, क्या कर्तव्य दिए गए हैं। तो इस प्रकार से नागरिक के कर्तव्य हो गए, राज्य के कर्तव्य हो गए हेडिंग के द्वारा। और इसके बाद हमने इसमें अनुच्छेद 21 की जो भूमिका दी गई थी उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया और हेडिंग बना के कि अनुच्छेद 21 की क्या भूमिका है इस पर्यावरण संरक्षण में। इसके बाद हमने न्यायपालिका की भूमिका के बारे में थोड़ा सा बताया है कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है पर्यावरण संरक्षण में और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और इसके बाद जब ये हो गया दोस्तों तो हमने निष्कर्ष रूप में यहाँ पे जो भी कंक्लूजन हमको समझ में आ रहा था हमने वो कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे निष्कर्ष रूप में दिया है। दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे कैसा भी, तो अगर आप भूमिका और 4-5 हेडिंग डाल के और इसके बाद निष्कर्ष निकाल के नीचे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, चाहे उसी में से थोड़ा थोड़ा आप काट के लिख देंगे
तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आज का ये जो क्वेश्चन का हमारा ये वीडियो था एलएलबी का है दोस्तों, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।